हेलो मेरे देश के होनहार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मैं चंदन ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर एंड मैथ एजुकेटर। आज आप लोग के सामने ये अल्पस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज मैथ्स की जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उसमें से मैथ्स का मैं आज ट्रिग्नोमेट्री को लिया हूँ। और जो आपके 14 चैप्टर हैं मेरे भाई, सभी चैप्टर को कवर करते हुए हम सभी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे। जो कि आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए उठाया है क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम भी है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद सभी चैप्टर को यहाँ पे कराए जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास होगा अल्फास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ आपको मिलने वाला है। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्या है टिग्नोमेट्री? थोड़ा सा टिग्नोमेट्री के हम इंट्रोडक्शन की बारे में बातें करेंगे। क्या बातें कर रहे होंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिगो, यानी ट्रिगो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, हेलो ट्रिगो। हाँ ठीक है, तो चलिए एक शुरुआत करते हैं हम लोग हेलो ट्रिगो के साथ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग रेशियो के बारे में आज कुछ बातें कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। पहले तो बेसिक बातें समझते हैं। बेसिक बातें के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करेंगे एकदम ध्यान से बारीक से बातों को समझने की कहीं ना कहीं आप कोशिश करिएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आइए हम बेसिक बातें पे बातें करें, जैसे ए, बी और सी। मैंने क्या लिख लिया इसका? ए, बी और सी, इसका नेम दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे बोलते हैं? ऐसा जिसमें कि एक ठो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बना रहा होता है, उसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे होते हैं। जे ये देखिए आपका 90 डिग्री बना रहा है ना, बोलिए 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री हो गया। एक चीज और समझिएगा कि इसमें होता क्या क्या है। इसको मेरे भाई बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। अब इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये बात कंप्लीटली आपकी क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री की आधा से अधिक चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं। क्या मैंने बोला कि यदि इतना चीजें क्लियर हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के आधा से अधिक कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जा रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये तो बताया कि हाँ सर ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम फार्मूले की बातें करें तो उन्होंने पाइथागोरस साहब आए थे और बताए थे कि फार्मूला होता क्या है। तो उन्होंने बोले थे कि फार्मूला की बातें करें तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या हो रहा होता है? बराबर होता है। जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है मतलब ये आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो रहा होता है। अगर सपोज कीजिए हमें इसे निकालना हो, बेसिक बातों को समझिएगा। यदि बेसिक बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ों को आप एक एक क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर भी लेंगे। ठीक है ना। अगर ये तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, कंप्लीटली आपको हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? तो करते थे कि सर ये जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक फार्मूला ये और बना लेगा। क्यों बोलिए? सही है, क्लियर है। अब बच्चों को यह भी कभी कभी होता है कि सर यदि कंप्लीटली हमसे एक चीज और पूछ ले, क्या पूछ ले? कि बेस पूछ ले, खाली ओनली फॉर बेस। तो बेस के लिए क्या करोगे आप? ये वाला ध्यान दो मेरे भाई, ये जो चीजें हैं इसको आप यहीं के यहीं रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा पेन को चेंज करूंगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका चीजें है यहां से यदि आपको बेस निकालना है, क्या निकालना है? बेस। तो यदि बेस निकालना है तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये इधर से इधर आ जाएगा, क्या बना लेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि बेस आपको निकालना है तो क्या निकालना होगा? इसको यहीं के यहीं छोड़ देना होगा, इसको यहीं के यहीं छोड़ देना होगा। जो आपका हाइपोटेनियस है और इसको इससे इस साइड से इस साइड हम ले आएंगे, आपका क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर
बेस हमें निकालना है, तो बेस के लिए क्या करोगे आप, इसी को हम क्या कर देंगे, रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एकदम पूरा कंप्लीटली हम बेसिक बातें कर रहे हैं आज, कंप्लीटली बेसिक बातें। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे यदि परपेंडिकुलर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, बस क्या करोगे बोलो, परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। अगर आप ओनली फॉर परपेंडिकुलर की बातें करें मेरे भाई तो क्या होगा, रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने कुछ पाइथागोरस थ्योरम पे बातें किया, हमने ये बताया कि परपेंडिकुलर कैसे निकाले जा रहे होते हैं, बेस कैसे निकाले जा रहे होते हैं, क्लास 8 के कुछ बारे में एकदम बेसिक बातें किया। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बातें करें, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज हम लोग। हाँ, तो देखिए अब हम रेशियो की बातें कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या हम बातें कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये देखिए आपके अब बुक से स्टार्ट हो रहा है, वो तो थोड़ा बेसिक बातें था, आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में कि ये चीजें हो रही होती हैं। आइए मेरे भाई अब रेशियो के बारे में बातें करें। रेशियो के लिए क्या हो रहा होता है कि अब जैसे इसमें क्या होता है कि हम बातें कर रहे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और आपका क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यही आपके 6 रेशियो हैं, और इसी पे आपका कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री क्या हो रहा होगा, सॉल्व हो रहा होगा। इसी पे आपका क्या होगा, कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व किए जाएंगे। इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, ये कैसे चलता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बातें करें। ठीक है, कभी कभी अब थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा कि इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अगर हम बात कर लें कि ये आपका, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सब कहानी राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री में डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कंप्लीटली सभी कहानी ट्रिग्नोमेट्री के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप इसको तो ले लिए, अब थोड़ा सा बात को और समझिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर कर लें, क्या इस साइड से इस साइड नहीं होगा क्या, इस साइड करना चाहें इसको तो थोड़ा सा, हाँ अच्छा हाँ ठीक, तो ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि हम इसको यहाँ पे देखें। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपने देखा कि ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब ये देखिए आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने क्या खींचा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे आप, इधर देखो ध्यान से, अब क्या करोगे कि एक हम फार्मूला लेकर आएंगे लाल बटे का, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे भाई, बहुत लाजवाब। यदि ये समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा बात को। एक एक फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, हमने लाल बटे कका का यूज क्यों किया, लाल यल ए यल, ध्यान दीजिए यल ए यल और के ए, के ए।
अब इसी पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के फार्मूले आपको निकाल दोगे यहीं से। कैसे करोगे, ध्यान दो भैया। हम जब भी यहां से यदि हम इसको थीटा ले रहे होंगे और हम बोलेंगे कि सर आप साइन थीटा की वैल्यू बता दो, क्या बताना है हमें, कि बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू बता दो। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। ये सारा का सारा फार्मूला आप कहीं ना कहीं इसके माध्यम से निकाल लेंगे, इसके माध्यम से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम यल ए यल की बातें करें तो यल का यल का सेंस यहां से ध्यान दीजिएगा, यल का सेंस जो हम यहां से ले रहे होंगे वो क्या होगा मेरा, एल मतलब परपेंडिकुलर, यल इक्वल टू परपेंडिकुलर से होगा, यल इक्वल टू परपेंडिकुलर, यल का सेंस हम परपेंडिकुलर से ले रहे होंगे, ठीक है। के को हम हाइपोटेनियस से ले रहे होंगे, के को हाइपोटेनियस क्या होगा मेरे भाई, के मेरा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। के आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। हाँ, तो आपका के इक्वल टू हाइपोटेनियस होगा। अब देखिए बेस, बेस को हम क्या से ले रहे होंगे, बी को ए से ले रहे होंगे, बी को ए से ले रहे होंगे, ठीक है। और यल लेंथ को हम किससे, परपेंडिकुलर से ले रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम यहां पे जो लेंगे ये L बाई के है, L बाई के है, तो L बाई के यही देखिए, यही है आपका साइन थीटा। क्या हुआ, कैसे निकालोगे बोलो, तो L बाई के, ध्यान दीजिए पहली बात कि यल ए यल और के ये में जो स्पेलिंग है, कहीं भी ए इधर नहीं होना चाहिए, के इधर नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली वो एक ही जैसे लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप फार्मूला यहां से कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, सारे के सारे फार्मूले आपके निकल जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो यल का सेंस क्या हुआ मेरे भाई, एल से हम लेंथ को ले रहे होंगे, के से हम हाइपोटेनियस को ले रहे होंगे, और ए से बेस को ले रहे होंगे। आइए, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा एल बाई के, एल बाई के लिखा है ना, लिख लो एल बाई के, एल बाई के, यही हो गया तुम्हारा साइन थीटा। अब देखो बाबू, ये तुम्हारा ए बाई के, ए बाई के आपका ये कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा। देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू बोलो ए बाई के, कुछ समझ आ रहा है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए, अब हम 10 पे चलते हैं, तो 10 पे चलिएगा ना, तो एल बाई ए, टेन आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाबू, एल बाई ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब कि हम साइन थीटा निकालना सीख गए कि सर साइन थीटा इक्वल टू मेरा हो रहा होता है, हम यल किससे लेंगे, यल को किससे लेंगे, एल इक्वल टू पी बाई और फिर एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर लेंथ आपका क्या है, एल इक्वल टू पी, के इक्वल टू हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो रटने पड़ा क्या, रटना पड़ा क्या, नहीं ना, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने कहाँ से यूज किया है, सभी फार्मूलों को कहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली फॉर लाल बटे कक्का से एक एक फार्मूले मेरे यहाँ पे निकलते जा रहे हैं मेरे भाई। अब जैसे हम कॉस पे आते हैं, कॉस का मैंने कहाँ से निकाला था, इसी से निकाला था, ए बाई के, ए बाई के। अब ए इक्वल टू मैंने क्या माना था कि हाँ जी, जो ए है आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और के जो है वो आपका हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी जो आपका बेस और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
अब अभी आपसे हम पीछे बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो आपका है लेंथ बाई ए यानी एल बाई ए, एल बाई ए, एल आपका क्या होता है तो टेन थीटा होता है, एल आपका टेन थीटा, एल बाई ए टेन थीटा ना हुआ, यानी एल को किससे लोगे मेरे बाबू, बोलो पी यानी परपेंडिकुलर, और ए इक्वल टू बेस, यानी टेन थीटा क्या हो गया आपका, टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है मजे, इतना क्लियर है। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, हम यहां से आएंगे एल बाई के, फिर कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भैया, ए बाई के, ए बाई के, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, एल बाई ए। अब ठीक इसके उल्टा, जितना अभी तक आपने पढ़ चुका है ठीक इसके उल्टे पे हम बातें करेंगे और उसी कहानी को यहां पे समझ रहे होंगे। आइए देखिए, यहां पे अब हम कॉट की बातें करें, किसका, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बदलूं कि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम कॉट थीटा की बातें करें, कॉट थीटा, तो ये जानते हो ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे, पहले ऊपर से सब आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हाँ सर आ रहा था। अब नीचे से उल्टा हम लिखेंगे ए बाई एल, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बाई एल। अरे यार कॉट थीटा में चल रहा है ना, कॉट थीटा में बाबू ये उल्टा चलेगा। कहां से चलेंगे हम, जहां पे मेरा इंड हुआ था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक उसके जहां पे इंड हुआ है वहीं से हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, वो आपका कॉट होगा। और कॉट का मैंने क्या लिखा है, ए बाई एल, ए बाई एल, ए बाई ए इक्वल टू भैया बेस, एल क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लिख लो, बोलो क्लियर है, हाँ सर। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, बोलिए सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा आपका क्या, अब यहां से फिर उल्टा चलो, कॉट के बाद क्या आया, सेक आया, तो ठीक यहां से उल्टा चलेंगे, यानी के बाई ए आएगा, तो आप क्या लिखोगे, के बाई ए, यानी के की हाइपोटेनियस, के जगह पे आप क्या लिखेंगे भैया, हाइपोटेनियस, और ए आपका क्या होगा, बेस, यानी सेक थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। यहां तक भी बात क्लियर है, यहां तक भी बात क्लियर है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ठीक हम सेक थीटा में चलेंगे, कॉसेक में, तो कॉसेक में चलिएगा तो क्या मैंने बताया, के बाई एल, बोलिए, तो के बाई एल यानी के आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस है, लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखिए होता है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इसी तरह से हम रेशियो निकाल रहे होते हैं, और यहीं से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस तरह के बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ज़्यादा नहीं 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर में भी टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी पूछ लेता है, दे देगा कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो आपको कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी अब देखते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको बातें एकदम कंप्लीटली क्लियर हुई होगी कि भाई साइन थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा की हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहाँ से क्लियर मैंने किया, तो सर हमने लाल बट्टे कक्का को हेल्प में लिया है और इसी का शॉर्ट फॉर्म यूज करके मैंने कंप्लीटली यहाँ तक के फार्मूले को निकाला है, ठीक है, सभी फार्मूले क्लियर हैं। चलिए थोड़ा सा और बातें को समझते हैं, हम एक चीज और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हाँ जी, अभी मैंने क्या क्या सीखा भाई कि सर फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कॉसेक थीटा का। थोड़ा सा इसको फिर से एक बार कर लेते हैं जिससे कि कुछ आसानी हो आप लोग को। तो ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी
हाँ जी, कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपका टैन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका हो गया कॉस सेक थीटा। क्या आप बताना चाहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे? चलिए देखिए, तो फिर से बेहिचक, कोई डर नहीं है मुझे, किस बात की डर लगेगा भाई। आइए पहले इसकी हेल्प तो ले लें और ट्रिग्नोमेट्री की सारी रेशियो से फार्मूले निकाल लें। आइए देखिए, मैंने क्या अभी समझाया कि आपको कभी भी लेना हो तो डायरेक्ट यहां जाना और क्या ले लेना, L/K इसका हो गया। क्या हो गया बोलो? साइन थीटा ऐसे चलता, ऊपर रहेगा साइन, नीचे रहेगा कॉस और फिर रहेगा आपका टैन, यही रहेगा ना यार। हाँ, तो L/K, फिर बोलो A/K, फिर बोलो L/A। अब यहां पे थोड़ा सा समझना सर, मैंने क्या बोला, साइन का ठीक उल्टा आपका कॉसेक हो रहा होता है। साइन का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यानी थोड़ा सा ध्यान देना, इसके जगह पे इसको डायरेक्ट पलट सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो, K/L, यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। बोलो कॉस क्या होगा? कॉस किसका उल्टा होता है? तो सेक का उल्टा होता है। क्या लिखोगे? लिखेंगे सर A/K। A/K तो है ना, किसके लिए था? कॉस के लिए। तो सेक के लिए क्या होगा? K/A। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताओ? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखो टैन का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट। तो क्या होगा? A/L। अरे यार अब तो समझ में आया, यानी हम लिख सकते हैं एक फार्मूला और कि हाँ क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा और टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है बोलिए? एकदम बेसिक बातें चल रहे हैं मेरे भाई, बेसिक बातें कर रहे हैं, कंप्लीटली बेसिक बातें। हाँ, एक चीज और देखो, अगर तुम्हारा कॉसेक की हम बातें करें, कॉसेक थीटा बराबर भी तुम लिख सकते हो कि 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर भी आप 1/कॉसेक थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह पे भी आप लिख सकते हैं क्या सर, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ जी, आपका कॉट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/टैन थीटा। तो ये तो कुछ फार्मूला रहे कि इस तरह से फार्मूले लिखे जाते हैं। एक और थोड़ा बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन फार्मूले को थोड़ा सा समझिएगा। ये सब जो फार्मूले हैं आपको बहुत काम वाले फार्मूले हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे सभी फार्मूले। तो मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोग को दिखे भी कहीं ना कहीं। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मैंने क्या लिखा कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। कॉट थीटा मेरे भाई, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ कुछ बातें यहाँ पे आप लोग को समझ में आए होगी और आप फार्मूला को करना सीखे होंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और बाकी आप कुछ कीजिएगा।
एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको कहीं ना कहीं सारी बातें समझ में आए होंगी। क्वेश्चन को हम थोड़ा बुक का यूज करेंगे लेने में, हालांकि कहीं ना कहीं आप लोग को भी देखिए ये चैप्टर नंबर 8 होगा। और हाँ जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आप लोग से कहूँगा कि इस जो कॉन्सेप्ट मैं जो समझाया हूँ, यदि आप समझ गए होंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। यदि आप आरडी शर्मा लगा रहे हैं, आरएस अग्रवाल लगा रहे हैं, तो भी उससे आप क्वेश्चन को लगा लोगे। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि tan थीटा की वैल्यू दिया हो, हाँ जी, हाँ क्या मैंने बोला, हाँ कि tan थीटा इक्वल टू दिया हो, क्या दिया है 4/3, क्या दिया है 4/3। तो बोला है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा। फाइंड द, जितना आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू यहां पे पूछ रहा है कि बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है तो देखना है। देखिए बोलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बनाइए ABC। अब क्या करोगे भाई, बोलो, तो अब लिख लोगे क्या फार्मूला, कौन सा, लाल बटे काका साहब को लेंगे हम। अब डायरेक्ट आएंगे 10 पे, किस पे आएंगे 10 पे। ये तुम्हारा क्या है यहाँ, बोलो, यहाँ तुम्हारा था क्या था सर, कि साइन था सर, यहाँ तुम्हारा साइन था, यहाँ था क्या कॉस, यहाँ था क्या tan था। तो आओ देखो, tan तुम्हारा क्या होगा L/A, यानी आपका लेंथ दिया है और बेस दिया है, लेंथ दिया है और बेस दिया है। लेंथ आपका क्या है जी 4 है, बेस आपका क्या है जी 3 है। तो आप क्या निकालोगे मेरे भाई, हाइपोटेनियस निकालोगे। कैसे निकालोगे तो बता दो, हाइपोटेनियस आप कैसे निकालोगे, बोलो फट से। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस बोलो BC स्क्वायर, बता दो। AB कितना है तो 3 का स्क्वायर, BC क्या है जी 4 का स्क्वायर, बोलो 9 प्लस 16 क्या होगा 25, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25, यानी AC इक्वल टू क्या हो गया √25, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई भैया, तो बोलोगे कि सर 5 आ गया। अरे यार 5 आया ना, हाँ तो लिख लो, बोलो 5। तुम्हारे पास तीनों चीजें मिल गई हैं, हाइपोटेनियस मिल गया सर, परपेंडिकुलर मिल गया सर, बेस मिल गया सर। अब क्या चीज की जरूरत है, कुछ नहीं सर। तो क्या करोगे, अब बस सबको थोड़ा सा इधर हम इसको, हाँ ठीक है चलो। अब क्या करोगे, अब देखो AC स्क्वायर की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या आया है तुम्हारा 5 आया है। अब निकालो सभी का, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, हो गया। साइन थीटा बोलो L/K, इसका क्या हो गया यार A/K, ये क्या हो गया तुम्हारा L/A, ये क्या होगा A/L, और सेक क्या होगा जी K/A, और ये क्या होगा तुम्हारा K/L। अरे यार यहीं से ना चलोगे, फर्स्ट में क्या लोगे, बोलो साइन थीटा इक्वल टू L/K, कॉस थीटा क्या होगा A/K, टैन थीटा क्या होगा A/L। अभी मैंने क्या बताया, साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा करके रखो K/L। कॉस क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। फिर बताओ टैन क्या होगा जी, टैन था L/A,
कॉट क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? वैल्यू रखो, आ गया आंसर। बोलो लेंथ क्या है तुम्हारा 4, बेस क्या है जी, इसके बाद हाइपोटेनियस 5, इसके बाद हाइपोटेनियस, बताओ। ए आधार क्या है तुम्हारा 3 है, हाइपोटेनियस क्या है जी 5 है, तो 3/5। और बोलो आगे, tan क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है तुम्हारा 4, बेस क्या है जी 3 है, बता दो। ए क्या है, बेस 3 है, लेंथ क्या है 4, तो 4 लिख लो। फिर बोलो सेक क्या है जी, हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा 5 है, बेस क्या है तुम्हारा 3 है, तो 5/3। कॉसेक क्या है, कॉसेक में आओ बताओ। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, बोलो 5, लेंथ क्या है जी 4। यानी क्या आपने देखा कि भाई साइन का ठीक अपोजिट कहीं ना कहीं कॉसेक है, और कॉस का ठीक अपोजिट कहीं ना कहीं आपका सेक है, और टैन का ठीक अपोजिट कहीं ना कहीं कॉट है। मेरे भाई यहाँ से आपके रेशियो के कुछ बातें क्लियर होते हैं। कल कुछ क्वेश्चन की ओर और हम देखेंगे। आज सारे क्वेश्चन को आप लगाइएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, आज मैंने जो जो पढ़ाया है, आज मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, लाल बट्टे कका का कॉन्सेप्ट समझाया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा की फार्मूले निकालना बताया, टैन थीटा का फार्मूला बताया, कॉट थीटा का फार्मूला बताया। सारे फार्मूले को मैंने यहाँ पे बताया आपको, और फिर कुछ क्वेश्चन कराया मैंने आपको, कि एक क्वेश्चन भी कराया कि मैं इस तरह से आप करेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे। आइए मेरे साथ लगिए, मचाते हैं धमाका। अभी मैंने बेसिक से बातों को स्टार्ट किया था। हर दिन क्लास होगी आपका 8 से 9 बजे की, शाम 8 से 9 बजे डेली आप लोगों के पास वीडियो जाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म पे आइए डेली मिल के पढ़ाई करते हैं। आप लोग को हर चीज़ मैंने 1 से 2 दिनों में आप लोग को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यानी डीडीपी देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ के जो अल्पस एकेडमी की जो आपकी ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन हो। वहाँ पे आपको हर चीज़ डेली प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे होंगे। तो आइए लगिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मचाते हैं धमाका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।